अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आज 6 जनवरी 2026 को आउट हो चुकी है। ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब कच्ची लिस्ट, रफ लिस्ट, यानी जिन जिन लोगों को फॉर्म मिला था और उन्होंने फिल करके बीएलओ को जमा कर दिया था और वो सबमिट भी हो गया था, वो नाम लिस्ट में दर्ज कर लिया गया है। अब वही चेक करना है। ये ऑफलाइन बीएलओ के पास लिस्ट आ चुकी है, चाहे उसके पास जाकर चेक कर लें या ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने अपना फॉर्म फिल करके जो बीएलओ के पास जमा किया था, इस लिस्ट में आपका नाम, आपके परिवार का नाम है या नहीं है। उसका दो तरीका आज इस वीडियो में बताता हूँ। पहला तरीका बहुत आसान है। आप मैसेज जिस तरह से किसी को फ़ोन लगाते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, इसी तरीके से कीबोर्ड में जाइए और वहाँ 1950 डायल करिए। ऊपर देखिए 3 बिंदी बनी होगी, स्टार बना होगा, उसको आप क्लिक करिए। फिर वहीं 3-4 ऑप्शन आएगा, उसमें लिखा होगा सेंड मैसेज, उसको ओके कर दीजिए और वहाँ आपको लिखने का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप लिखिए ECI, थोड़ा सा गैप करिए। उसके बाद अपने पहचान पत्र का ईपिक नंबर लिख दीजिए और मैसेज भेज दीजिए। फ़ौरन आपको जवाब मिलेगा। अगर आपका नाम लिख कर आ रहा है और आपका सीरियल नंबर लिख के आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि लिस्ट में आपका नाम है। और दूसरा तरीका, आप अगर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं और उसमें चेक करना चाहते हैं, तो ये मैं अभी एक बोर्ड पर इसे लिखा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। हाँ, इधर करिए। सबसे पहले आप अपना मोबाइल खोलिए और गूगल खोलिए। गूगल में आप लिखेंगे ECI वोटर। उसके बाद जैसे आप ये लिखेंगे और सर्च करेंगे, इस तरह का दोनों तरफ खाना बनकर आएगा। किसी खाने में, कॉलम में ग्रीन ग्रीन कलर कोई होगा, कोई रेड कलर होगा, लेकिन आपको दाहिनी तरफ वाला जो कॉलम है जिसमें 3, 2, 5, एक 6 खाना दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा होगा सर्विसेज। उसके पहले कॉलम में लिखा होगा डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक कर देंगे, आपको इस तरह से 3-4 खाना दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, स्टेट उसमें लिख करके आएगा, नीचे खाना खाली होगा। जैसे आप स्टेट पर क्लिक करेंगे, आप किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, जिन जिन सूबों में एसआईआर की प्रक्रिया थी और लिस्ट उन्होंने जारी कर दिया है, तो आप वो सूबा यहाँ आप सेलेक्ट करिए। मिसाल के तौर पर आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, तो आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। उसके बाद 2026 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिख करके आता है। उसके बाद वाले खाना में आएगा डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका ताल्लुक किस ज़िला से है, तो आप अपने ज़िला का नाम लिखिए। मिसाल के तौर पर आप आज़मगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, तो आज़मगढ़ का को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद असेंबली, आपकी विधानसभा कहाँ है, वो आपको सेलेक्ट करना है। मेरी विधानसभा असेंबली निज़ामाबाद 348 नंबर है, इसलिए जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो जितनी असेंबलियां हैं सबका नाम नंबर के साथ लिख करके आएगा। आप अपनी असेंबली को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ इस तरह से खाना आएगा लंबा, इसमें लिखा होगा, देखिए इस तरह से SEIECI। उसके बाद लिखा होगा पार्ट नंबर एंड पार्ट नेम, यानी आपकी भाग संख्या का कहाँ है, आपका बूथ कहाँ है। अगर आपको भाग संख्या याद है तो वो लिख दीजिए, और अगर आपको अपने बूथ का नाम याद है, जहाँ आप वोट डालते हैं उस जगह का नाम है, तो वो लिख दीजिए। और यहाँ कई नाम लिख करके आएंगे, इस असेंबली में जहाँ जहाँ वोट पड़ते हैं वहाँ कई नाम लिख कर आएंगे। आप जहाँ वोट डालते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ एक कोने उसके कॉलम पे टिक लगेगा। और अगर आपको अपने भाग संख्या याद नहीं है, तो इस तरह का फॉर्म आपको जो मिला था, जो आपने बीएलओ को जमा किया है, यहाँ ऊपर आपकी भाग संख्या लिखी हुई है, यानी आपका पार्ट नंबर यहाँ। और दूसरा एक ऑप्शन है कि यहीं ऊपर देखिए बिल्कुल कोने लिखा हुआ है सर्च। यहाँ अगर आपने सिर्फ अपना भाग संख्या लिख दिया, जैसे 332, 33 इस तरह लिख दिया, तो ऑटोमेटिक आपका बूथ
का नाम और उसकी जगह लिख करके आ जाएगी। सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर यहाँ आ जाइए कैप्चा। ये कैप्चा पे जैसे जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है SZ कुछ गिनती, ये नीचे वाले खाला में भरना है। जैसे आप ये भर लिए, यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ मिलेगा, इसको आप क्लिक कर लीजिए। वो लिस्ट आपकी डाउनलोड हो गई। अब आप माई फाइल में जाइए, गैलरी में जाइए, वहां से उस लिस्ट को चेक कर लीजिए। अपना मकान नंबर याद करिए और जिस मकान नंबर में आपका सीरियल वाइज चेक करेंगे वहां अपने परिवार के नाम को देख सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काफी वक्त है। पिछली डेट जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुई थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें 1 महीना का समय था। आपत्ति और दावे का, यानी आपका फॉर्म जमा होने के बावजूद लिस्ट में नाम नहीं है तो आप एतराज दाखिल करेंगे, आप दावा करेंगे, तो उसमें पूरा वक्त मिलेगा और फिर उसकी सुनवाई होगी। इसलिए सबसे पहला काम लिस्ट में नाम चेक करना है। चेक करके इत्मीनान कर लीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।